हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में हम लोग हिंदी मॉडल पेपर के पद्यांश पर आधारित संदर्भ को जानेंगे, उसकी व्याख्या को जानेंगे कि हमको कैसे अपने यूपी बोर्ड परीक्षा में लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या 2। ठीक। उसके बाद से लिखेंगे खंड। कौन सा खंड है? तो खंड ब। ठीक है। तो खंड ब लिख देना है हम लोग को। खंड ब सेम ऐसे लिखकर हम लोग को अपने पेपर पर 2 नंबर क्वेश्चन देकर और उसको सॉल्व करना है। तो 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है, पहले ये सब जान लेते हैं। तो 2 नंबर में दिया हुआ है, निर्गुण कौन देशवासी मधुकर कही समुझाई सौ दे। तो इसी पद्यांश को हम लोग को उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। ठीक है। रेखांकित अंक की व्याख्या करना है और मधुकर शब्द का अर्थ बताना है। बस इतना ही लिखना है, जो हमारे पेपर में पूछा है बस उतना ही का जवाब हम लोग को देना है। अथवा में एक और है, अपनित जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। इस भी पद्यांश का हम लोग का उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, बस ये लिख देना है। तो आइए चलते हैं, बिना देरी किए हुए हम लोग पद्यांश को भी जानेंगे और कैसे हम लोग को लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे। हेडिंग देने वाले हैं सबसे पहले, आइए हेडिंग देंगे संदर्भ का। तो संदर्भ हम लोग लिखेंगे संदर्भ। अब संदर्भ में हम लोग को लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। बस इतना हम लोग को लिखना है। तो प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि, महाकवि सूरदास जी, सूरदास सूरदास जी द्वारा द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य, सूर सागर महाकाव्य, सूर सागर सॉरी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत सॉरी उद्धृत है। ठीक है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व कर लिए, संदर्भ लिख लिए। तो यहाँ पे 1 हम लोग को लिखना अनिवार्य है। अब हम लोग को नंबर दो प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो नंबर 2 प्रश्न में हम लोग को क्या लिखना है, प्रसंग लिख सकते हैं आप लोग। प्रसंग लिखने से थोड़ा अच्छा नंबर मिलेगा। तो प्रसंग आप लोग ऐसे ही हेडिंग इसको 2 नंबर ना रख के संदर्भ के बाद काव्य में प्रसंग लिखा जाता है, प्रसंग लिखना जरूरी होता है। तो प्रसंग हम लोग लिख लेंगे। प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में प्रस्तुत पद्यांश में प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास सूरदास ठीक है, ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण निर्गुण ब्रह्मा की निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का उपासना का खंडन तथा सगुण कृष्ण की भक्ति का मंडन किया है। कृष्ण की भक्ति का मंडन किया है मंडन किया है। ऐसे आप लोग प्रसंग में लिखिएगा। उसके बाद से नंबर 2 क्वेश्चन दीजिएगा।
नंबर 2 क्वेश्चन। उसके बाद से आप लोग को व्याख्या करना है। नंबर 2 में क्या दिया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे लिख देना है व्याख्या, व्याख्या। ठीक, तो व्याख्या करके हेडिंग देकर और व्याख्या करना है। तो व्याख्या इसका हिंदी करेंगे। तो गोपियां भ्रमर को, ठीक है, गोपियां भ्रमर को अनुयोक्ति के माध्यम से, गोपियां, गोपियां भ्रमर की अनुयोक्ति के माध्यम से उद्धव, उद्धव को संबोधित करते हैं, करते हुए, उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं, कहती हैं, क्या कहती हैं कि हे उद्धव, कि हे, संबोधित करते हुए कहती हैं हे उद्धव, हे उद्धव, ये निर्गुण ब्रह्मा किस देश के निवासी हैं, ये निर्गुण ब्रह्मा किस देश के निवासी हैं। ठीक है, कहती हैं किस देश के, ये निर्गुण ब्रह्मा किस देश के निवासी हैं। हम तुम्हें सौगंध देकर पूछती हैं, मतलब हम तुम्हें सौगंध, सौगंध देकर पूछती हैं, सौगंध देकर पूछती हैं कि तुम हमें सच सच बताओ, कि तुम हमें सच सच बताओ। ठीक है, वो सौगंध देकर पूछती हैं कि तुम हमें सच सच बताओ, हम कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं, हम सब कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। ठीक है, हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। तुम यह बताओ कौन उसका पिता है, कौन माता है। तुम यह बताओ कौन उसका पिता है, कौन माता है। ठीक है, कौन माता है, कौन स्त्री है, कौन स्त्री है, कौन माता है, कौन स्त्री है, और कौन उसका दासी है, कौन उसका दासी है, उसका दासी है। उसका रंग रूप कैसा है, 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 उसकी वेशभूषा कैसी है, उसकी वेशभूषा कैसी है, तथा वह किस रस, तथा वह किस रस की इच्छा रखने वाला है, तथा वह किस रस की इच्छा रखने वाला है। ठीक है, ऐसे आप लोग को व्याख्या कर देना है। उसके बाद से आप लोग को तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तीसरा नंबर हेडिंग देकर, तीसरे नंबर हेडिंग देने के बाद आप लोग उसे दिया हुआ है मधुकर शब्द का अर्थ। तो मधुकर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग को लिखना है मधुकर शब्द का अर्थ भंवरा होता है, भंवरा होता है। बस इतना ही आप लोग लिख देंगे, या मतलब थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ाकर आप लोग लिख सकते हैं, ताकि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल जाए। तो ये चीज हम लोग को होनी चाहिए कि हम लोग थोड़ा बहुत उसमें प्रयास करें कि हम लोग पढ़कर जाएं अपनी किताब और पूरा का पूरा नंबर लें। तो ऐसे आप लोग को पद्यांश लिखना है, जिससे आप लोग को पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। उसके बाद से अथवा में ये दिया है दूसरा नंबर अतुलित वाला। तो अतुलित, ये इसको भी सेम वैसे ही उपर्युक्त पद्यांश की संदर्भ को लिख देना है। ठीक है, संदर्भ को लिख देना है। उसके बाद से क्या बोलते हैं, रेखांकित व्याख्या कर देना है। व्याख्या करने के बाद आप लोग उसकी महिमा का वर्णन कर देना है। तो ये चीज भी आप लोग को समझ में आ गया। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग के दोस्त भी इस वीडियो को देखकर पद्यांश लिखना न आता होगा तो पद्यांश को लिखना समझ लेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।